हेलो एवरीवन, आज का एक क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि ये पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसका एक क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है कि ए जो है इट स्टार्टेड अ वेंचर विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10,000। मतलब ए ने अपना कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करा 10,000 रुपीज़ के साथ। ठीक है, 3 महीने के बाद आफ्टर 3 months बी एंटर्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 8,000। ठीक है, उसके 3 महीने बाद बी एंटर करता है 8,000 के साथ। ठीक है, फिर उसके 3 months बाद 3 months आफ्टर बी एंटर्ड, बी के एंटर करने के 3 महीने बाद सी एंटर करता है द वेंचर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 20,000। वो 20,000 के साथ इन्वेस्ट करता है। अब ये कह रहा है कि 6 महीने 6 months आफ्टर बीज एंट्री, बी के एंटर करने के 6 months के बाद ए ने अपना कैपिटल जो है वो रुपीज 2,000 से घटा दिया, जबकि बी ने अपना जो उसने इन्वेस्टमेंट करा था उसको बढ़ा दिया 4,000 से। तो अब ये बोल रहा है व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इफ सी रिसीव्ड एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000। तो ये बोल रहे हैं ए और बी का डिफरेंस बताओ अगर सी का टोटल जो एनुअल प्रॉफिट हुआ वो 40,000 का हुआ। तो देखो ये पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट का क्या होता है, ये पार्टनरशिप में आपके पास कोई बंदा होता है। ठीक है, मान लो कोई एक बंदा ए है, ठीक है, या कोई दो लोग हैं। ठीक है, ये एक कुछ अमाउंट के साथ एंटर करता है, बी कुछ अमाउंट के साथ एंटर करता है किसी बिजनेस में, और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एंटर करते हैं। मान लो ये T1 टाइम के लिए कर दिया, T2 टाइम के लिए कर दिया। फिर हम इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इसका प्रॉफिट आता है, इसका प्रोडक्ट इसका प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि T1 इसका प्रॉफिट है और T2 इसका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे रेशियो में ले लो आप इसको। तो इतना से कॉन्सेप्ट रहता है इसका। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले कि आपके पास यहाँ पे 3 लोग हैं, मान लो ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सी है। ठीक है, ये कह रहा है कि ए जो होता है वो स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज़ के साथ एंटर करता है। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको बोला है एनुअल प्रॉफिट, तो मतलब हम 1 साल का लेंगे, मतलब 12 महीने के अंदर के 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई है। कुछ किसी ने कम करी है, किसी ने ज़्यादा करी है। ठीक है, किसी ने पूरे 12 महीने के लिए करी है। तो जैसे ए है, ए यहाँ पे आता है 10,000 की अमाउंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे 10,000 के अमाउंट के साथ आता है, इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 10,000 के अमाउंट के साथ आता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में आ गया है। ठीक है, ए क्योंकि ए पूरे साल रहा है, ए ने अभी कुछ नहीं करा, तो ए हम कह रहे हैं पूरे 12 महीने के लिए आया है। ठीक है, पूरे 12 महीने मान लो। फिर हम बी को देखते हैं। बी का ये कह रहा है कि भाई आफ्टर 3 months, मतलब 12 महीने तो स्टार्टिंग में इसने ए ने करा। मान लो जनवरी से लेकर आपके पास दिसंबर तक जो भी मंथ्स हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च बीत गए, उसके बाद बी आता है। तो अब बी कितने साल में कितने महीने बचे, अब उस बी के पास 9 महीने बचे। तो बी जो है वो 9 महीने के लिए यहाँ पे अपना कितना लेकर आया था, 8,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पूरा मान के चल रहे हैं, यहाँ पे इसने 9 महीने के लिए करा है। यहाँ पे हम लोगों को क्योंकि डिवाइड भी करना, क्योंकि इसने बीच में कम भी करा है ना। तो यहाँ पे कुछ महीने के लिए ये अमाउंट लगा है और कुछ महीने के लिए जो इसने नया ऐड करके लगाया अमाउंट वो लगा है। तो ओवरऑल इसने 9 महीने के लिए करा है। अभी हम ये देख रहे हैं ओवरऑल कितने महीने के लिए करा है, तो पूरा अमाउंट इसने 9 महीने के लिए यहाँ पे एंटर करा है। ठीक है, और सी का कुछ नहीं, सी 20,000 लेकर आया है। ठीक है, और कितने महीने के लिए वो कह रहा है कि सी कब आया, ये कह रहा है कि 3 months आफ्टर बी एंटर्ड, बी के एंटर करने के 3 महीने बाद। मतलब बी ने अगर 9 महीने में एंटर करा है, उसके 9 महीने चल रहे हैं, उसने जनवरी फरवरी मार्च भी दिया। ठीक है, उसके बाद उसने एंटर करा है, और फिर उसके भी 3 महीने बाद सी एंटर करता है। सी के पास कितने बचते हैं महीने, 6 महीने। मतलब 12 महीने के लिए ये यहाँ पर आया, स्टार्टिंग में आ गया। इसके 3 महीने बाद 9 आया, और इसके 3 महीने बाद कौन आएगा, तो 3 यहाँ पे कितना हो गया, 12 में से 3 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी सी जो है वो आपका 6 महीने ही बचेंगे उसके पास बस इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि भाई जब 6 महीने बीत गए, बी की एंट्री के 6 महीने बाद, मतलब बी जैसे यहाँ पे 9 पे आया, उसके 6 महीने बाद ए जो है वो अपना अमाउंट 2,000 रुपये से घटा देता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ए यहाँ पे 8,000 लगा देता है। ठीक है, ठीक है, 2,000 से घटा देगा ना, मतलब यहाँ पे -2,000 करोगे आप तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8,000। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे कितने टाइम के लिए लगा है। देखो सबसे पहले 12 महीने के लिए आया था, लेकिन इसके 3 महीने बाद क्या होता है कि ये आता है बी। तो 3 महीने बाद बी आता है, तो पहले तो 3 महीने के लिए तुम्हें पता है कि 10,000 को हमने नहीं छेड़ा है। ठीक है, 10,000 को हमने बस उतना ही रखा है जितना है। ठीक है, अब ये कहता है कि बी के आने के 6 महीने बाद, मतलब बी जब आता है फिर उसके आने के 6 महीने बाद मैं इसमें चेंज करता हूं, तो मतलब 6 महीने बाद बी के आने के चेंज करता हूं। 3 महीने तक तो 10,000 था ही, बी के आने के 6 महीने बाद मतलब 6 महीने और जो है हमारे पास ये 10,000 रहा होगा। ठीक है, उसने कोई चेंज नहीं करा 6 और महीने तक, उसके बाद ही उसने चेंज करा बी ने और इसको 8,000 कर दिया। तो हमने कहा ये पूरा कितना बनता है आपके पास 9, और ये 8,000 बाकी बचे हुए 3 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि ओवरऑल हमने 12 महीने के लिए इसको
इसमें इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। फिर हम बी की बात करते हैं। बी ये कह रहा है कि 6 महीने बाद 6 months आफ्टर बीज एंट्री ए डिक्रीज इट्स कैपिटल बाय ₹2000, ठीक है, घटा दिया। जबकि बी इंक्रीज इट्स स्टेक बाय ₹4000। बी ने अपना जो है इन्वेस्टमेंट 4000 से बढ़ा दिया, मतलब उसने कितना कर दिया, 12000 इसमें ऐड कर दिया है ना, 4000 इसमें ऐड कर दिया तो 12000 आ गया। और हम बोलेंगे ये कितने महीने के लिए इसने करा है, तो देखो ये कह रहा है कि बी तो आ गया, लेकिन बी ने 6 महीने के बाद चेंज करा, मतलब बी ने अपने इस पहले अमाउंट को 6 महीने तक कुछ नहीं छुआ है, उसने कहा नहीं इसको मैं इतना ही रहने दूंगा। उसके बाद इसने चेंज करा, तो अब कितने महीने बचे हैं हमारे पास, 9 में से कितने महीने बचे, 3 महीने, तो 3 महीने तक ही रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी की। सी का तो कुछ नहीं, उसका तो 6 महीने रहेगा, उसने कुछ छेड़छाड़ नहीं करी अपने अमाउंट के साथ। अब हम लोगों को जब ये मिल गया तो हम इसका ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे। ये टाइम है आपका जो नीचे का है, और ये आपका प्रिंसिपल जो भी उसने इन्वेस्टमेंट ऐड करा, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्रिंसिपल में टाइम ऐड करते हैं तो ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा इसको अगर हम वैसे करने लगे तो हम लोग यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, मतलब इनको हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये रेशियो में यहाँ पे, तो हम इनको कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3 zeros यहाँ से कट करे, 3 यहाँ से कट करे, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, ठीक है। मैं इसको और भी कट कर सकता हूँ, इसको 2 और ये कर करके, मतलब 2 से कट कर सकता हूँ इसको, लेकिन चलो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ अभी के लिए। नीचे आप देखो, नीचे भी कट हो सकता है क्या, नीचे क्या कॉमन आ रहा है, नीचे अगर मैं इसको यहाँ पे 6 रख दूँ, क्योंकि तो पूरा 6 महीने के लिए है, तो सब में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो मैं 3 से इसको कट कर देता हूँ, तो 3 से यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, 3 से 2 हो गया, 3 से 1 हो गया, और यहाँ 3 से क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 9 था, ठीक है, याद है ना, वो 3 + 6 = 9। तो यहाँ पे जब आप इसको क्रॉस करोगे, 9 को काटोगे तो 3 3 9 हो जाता है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस अमाउंट को हमने कहा, इस टाइम को अमाउंट से मल्टीप्लाई करना जो बचा है, तो आपने 3 × 10 करा 30। अब अगर यहाँ पे ये 8000 वगैरह नहीं होता तो हम लोग सिंपली 30 इसका ओवरऑल प्रॉफिट बन जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 8000 भी इसने बाद में इन्वेस्ट करा, और जो कि हमने काट के अभी 8 रखा है, तो 8 इंटू नीचे क्या है, टाइम 1 है, क्योंकि 3 से हमने 3 को कट कर दिया था, तो यहाँ पे टाइम +8 आ जाएगा, ठीक है। अब बारी है दूसरे वाले की, बी की। तो बी में अगर हम देखते हैं तो 8 × 2 8000 तो इसका है ही, ठीक है, जिसको हमने 8 का रखा है अभी काट दिया, तो और यहाँ पे 2 3 से कट करने के बाद 2 आया, तो 8 2 8 × 2 16 प्लस इसका 12 × 1 जो कि 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 38, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 28, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तो कुछ नहीं था, 20 × 2 सीधा 20 × 2 ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है, और ये रेशियो में है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मान लो सी का जो प्रॉफिट था, एनुअल प्रॉफिट, वो 40,000 था, ठीक है, तो सी का एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे तो हमारा कितना दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है, ठीक है। आप इसको और कट कर लो, सिंपल फॉर्म में लिख दो, 2 19 ठीक है, 2 14 और 2 20। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20 की वैल्यू 40,000 थी, लेकिन यहाँ तो ये 20 है, तो हमें इसको 40,000 बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 से, तो ये हो जाएगा आपका 40,000, है ना। तो बोल रहा है अगर इसकी वैल्यू 40,000 थी, तो इसकी A - B, ये A है ये B है, इनका डिफरेंस पूछा है, इसके एनुअल प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका एनुअल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होगा। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप बोल रहे हो कि भाई 20 की, ये तो रेशियो फॉर्म में था, ठीक है, लेकिन आपने बोला 20 की वैल्यू 40,000 थी, वो करने के लिए हमने इसे 2000 से मल्टीप्लाई करा, तो इसको भी हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए इसको 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 10,000, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा A - B की फाइनल वैल्यू का, जो A और B की जो फाइनल वैल्यू उनका डिफरेंस, तो ये आपका यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। उम्मीद है आपको सही से समझ में आया होगा। जिसने खैर पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उसको तो काफ़ी इजी भी है, मतलब वो फिर भी कर लेगा। थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूजन होती है, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के टाइम दिया होता है कि 6 महीने तक करा और 3 महीने तक करा। बट एक बार अगर आपको पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है तो भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बस आपको थोड़ा बहुत टाइम का, इसका मंथ्स का ध्यान रखना है। तो यही था इस वीडियो में, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इसे दोबारा किसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।